किताब मुकद्दस में से पतरस के दूसरे आम खत के पहले बाब की तिलावत शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मनजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफाल न होने देंगी। और जिसमें ये बातें न हो वो अंधा है और कोता नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस है भाइयों, अपने भुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मनजी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूँगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ़ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खैमे में हूँ तुम्हें याद दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुआफ़िक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में न चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। किताब मुकद्दस में से पतरस के दूसरे आम खत के दूसरे बाब की तिलावत। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बतेरे उनकी शहवत प्रस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह की बदनामी होगी। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे, और न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदिन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और उमरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा ज़माने के बेदिनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को जो बेदिनों के नापाक चाल चलन से दिख था रहाई बख्शी, चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने दिल को शिकंजे में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्साख और खुद राय हैं और इज़्ज़तदारों पर लान तन करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानद है जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतलक पैदा हुए हैं, जिन बातों से नावाकिफ़ है उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं। अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे, दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं
जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इश्शत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती, वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद है, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाउर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिससे नाराज़गी की मजदूरी को अजीज़ जाना मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी दरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के ग़ुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका ग़ुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यसू मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगियों से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जाना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उससे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सुअरनी दलदल में लौटने की तरफ। आमीन। किताब मुकद्दस में से पतरस के दूसरे आम खत के 30 बाब की तिलावत। ऐ अज़ीज़ों, मैं तुम्हें यह दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो तो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि अखीर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिए से उस ज़माने की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के ज़रिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की दालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ऐ अज़ीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़र और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फल्क हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ऐ अज़ीज़ों, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़र हो इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेगैब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनांचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुवाफिक जो उससे अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक्याम लोग उनके मानों को भी और सीफों की तरह खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ऐ अज़ीज़ों, चूँकि तुम पहले से आगाह हो इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को छोड़ न दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यसू मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन।